हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर कॉम्पिटिटिव जोन में। आज मैं आपको बेहतरीन चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रश्न सारे एग्जामों में 1 से 2 आपको देखने को मिलेगा, जो काफ़ी बेहतरीन इसका ट्रिक है। मैं आज ट्रिक से समझाने वाले हैं, तो आप लोग इसको देखिए। सबसे पहला चीज़ है कि अंत तक बने रहिएगा आप लोग, ताकि सारे बढ़िया क्वेश्चन को आप सही से समझ पाएँ। जैसे मान लीजिए कि आपको पढ़ना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष 3 वर्ष का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। इसका इंग्लिश हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें आप लोग को मेनली देखना होता है कि जब आप एग्जाम में जाते हैं तो विशेषकर 2 वर्ष और 3 वर्ष का क्वेश्चन देता है, तो उसका सॉल्यूशन करके बताइए कि 2 वर्ष में कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 3 वर्ष में कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी ब्याज कितना देना पड़ेगा। तो 2 वर्ष का जो ट्रिक है CI कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका 2 वर्ष का जो ट्रिक है वह है 2r² P। तो पहले आपको हम 2 वर्ष को ही समझा देते हैं। 2 वर्ष के क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा इसको समझिए। ये ट्रिक हो गया। 2 से 3 एग्जाम्पल समझाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन बताएंगे आपको, ये ट्रिक आपके दिमाग में चला जाएगा। 3 क्वेश्चन तो आपको समझना ही होगा, फिर आपको 2 वर्ष का कोई भी क्वेश्चन बना दीजिएगा। जैसे मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया P = 10,000। P मीन्स प्रिंसिपल मूलधन को बोलते हैं। R = आपको दे दिया 8%। टाइम आपको दे दिया है 2 वर्ष, और आपको बोल दिया कि CI निकालिए। क्या निकालिए? CI बोल दिया। ए भी बोल सकता है, ए भी निकालने के लिए बोल देगा। तो ए जो है आपका अमाउंट बोलते हैं, यानी कि जब 2 वर्ष के लिए जब आप 10,000 रुपये आपको दिया गया, तो जो ब्याज के साथ जो लौटाइएगा उसको अमाउंट बोलते हैं। तो यानी मिश्रधन, अमाउंट को हम बोलते हैं हिंदी में मिश्रधन। मिश्रधन यहाँ लिख भी देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मिश्रधन आपको निकालना है, तो यहाँ पे सबसे पहला CI जब निकाल लेते हैं तो मिश्रधन भी आप आराम से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो CI का तुरंत क्या करना है, विदिन 5 से 10 सेकेंड लगता है बनाने में। इसका ट्रिक जो है आप ट्रिक को लिख दीजिए 2r² P। ये आपका 2 वर्ष का ट्रिक है। R का मान कितना दिया? 8। तो 8 से 2 में गुना कीजिए। 2 में 8 से गुना कीजिए तो कितना होगा? 8 दूना 16, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, गुना। तो 8 दूना 16 हो गया। यहाँ बोला है कि R² यानी 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसको करना क्या है कि डेसिमल को आपको हटा देना है। जब आप डेसिमल हटाते हैं ना तो नीचे 1 लिखना है। इसके बाद जितना अंक हो उतना 0 देना है। तो 1 अंक 2 अंक, यानी कि 2 को 0 आपको यहाँ दे देना है। ठीक है। परसेंट लगा हुआ है, तो कभी भी परसेंट जो है ना नीचे ही में इसका मान होता है, तो परसेंट माने 100। तो ये मान कहाँ चला आएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आप लोग कीजिएगा कि यहाँ P लिखा हुआ है, तो P का जो वैल्यू है वो यहाँ आप लिख दीजिए। तो P का वैल्यू आपको दे दिया 10,000। अब देखिए ऊपर में 10,000 10,000 है, नीचे में 100 × 100 है, तो 4 0 से 4 0 आपका कट जाएगा। अब जो ये बचा, कितना बचा? 1664, यानी कि 2 वर्ष का जो ब्याज है वह 1664 रुपया हुआ। तो यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का ट्रिक है 2 वर्ष का। आपसे एक क्वेश्चन और बोल दिया है कि अमाउंट निकालिए, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P + CI। याद रखिएगा, P + CI। P माने प्रिंसिपल, माने मूलधन। मूलधन कितना आपको दिया गया था? 10,000। अब 2 साल के बाद जब आप लौटा रहे हैं तो आपको 1664 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो दोनों मिलाकर देने की प्रक्रिया को ही हम मिश्रधन बोलते हैं, यानी अमाउंट बोलते हैं। तो जोड़ दीजिए इसको, 4 6 6 1 1, यानी आपको 11,664 से 64 रुपये आपको क्या करना होगा? देना होगा 2 वर्ष में। इस तरह से आपका ये क्या हो गया? आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन समझिए। 3 क्वेश्चन हम बताएंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर 3 क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो ये 2 वर्ष के ट्रिक को कंप्लीट कर दीजिएगा। कभी ऐसा भी आएगा कि डेसिमल के बाद 3 अंक हो जाएगा, 4 अंक हो जाएगा, तो आपको करना यह है कि डेसिमल के बाद कितना ही अंक हो सकता है, लेकिन उसको लिखना 2 ही अंक है। कैसे लिखेंगे इसको यहाँ पे समझ आते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि आपको मूलधन P से, मूलधन को ही इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। आपको मूलधन दे दिया, मान लेते हैं कि 10,000 दिया। ठीक है, 10,000 रुपया दे दिया, और दर जो है आपको ये दे दिया 10%। समय आपका दे दिया 2 वर्ष, और इस तरह से कह रहा है कि आप चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह ज्ञात करें। माने CI क्या होगा?
देखिए पी माने प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हम मूलधन बोलते हैं, आर माने रेट, रेट माने दर, दर बोलते हैं, टाइम को समय बोलते हैं, सीआई को चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको मालूम नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, सीधा इस ट्रिक को लिखिएगा, जो ट्रिक है आपका 2r डेसिमल आर स्क्वायर परसेंट पी, 2 वर्ष का ट्रिक है यहाँ, इसको समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका 2 नंबर, इसलिए कि इसमें डेसिमल के बाद 3 अंक आ जाएगा, तो थोड़ा सा समझिए इसको। आर का मान कितना है 10 है, तो 10 से 2 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20, फिर आपको डेसिमल देना है, 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ डेसिमल के बाद हमेशा 2 ही अंक लिखना है आपको, 3 अंक नहीं लिखना है। परसेंट पी राइट साइड से, परसेंट के बगल से देखना है, राइट साइड में जो डिजिट हो, जो भी डिजिट हो उसको लिख देना है, डेसिमल दे देना है, और 2 अंक के बाद जितना डिजिट बचता है उसको इस बगल वाले में जोड़ दीजिए, तो 20 में 1 जोड़िए तो कितना होगा 21, यही आपको ध्यान रखना है। अब आप जब ये डेसिमल हटाते हैं तो नीचे आएगा 100, यानी किसी भी तरह से आपको दशमलव के बाद 2 ही अंक रखना है, उसके इधर जो भी अंक है उसको हासिल हो जाता है, जो बगल में जोड़ देना है, इसे यहाँ जोड़ दिया। अब आपका परसेंट का भी 100 चला आएगा, पी का मान आपका 10,000 है, देखिए यहाँ 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ फिर कट गया, कितना बचा आपका 2100। तो इस तरह से जो इसका ब्याज हुआ 2 वर्ष का 2100 रुपया हुआ। इस दोनों में क्वेश्चन में फ़र्क यही है कि अगर डेसिमल के बाद 2 अंक होगा तो प्रोसेस कर देना है डायरेक्टली, अगर 3 अंक आ गया, 4 अंक आ गया तो आपको दाएं से 2 ही अंक लिखना है, इसमें से जो बचता है वो हासिल होता है, जो बगल में आपको लिख देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझिए जो आपको क्लियर कर देगा, हम आपको इधर इस बोर्ड पे बता देते हैं, यहाँ पे समझिए। सबसे पहला चीज़ है कि एक क्वेश्चन अगर आप और समझ जाते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा 2 वर्ष, आपको फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि पी, मान लेते हैं कि एक और क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए, पी का मान आपको दे दिया 1 लाख, पी का मान 1 लाख रुपया दे दिया, आर का मान आपको दे दिया 15%, टी का मान दे दिया 2 वर्ष। 2 वर्ष का ये फाइनल क्वेश्चन है, अगर ये आप समझे तो 2 वर्ष का आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। सी आई का मान व्हाट है, देखिए सी आई का फार्मूला होता है, फार्मूला नहीं बोलिए ट्रिक बोलिए, इसका ट्रिक होता है 2r आर स्क्वायर परसेंट पी। यहाँ पे अभी देख लिए, यहाँ तुलना यहाँ देख लिए, ये भी इसको भी देखिए। आर का मान आपको कितना दे दिया है 15 है, तो 15 दूना 30, 15 का स्क्वायर 225 परसेंट पी। जैसा ही देखे डेसिमल के बाद 3 अंक आया, प्रोसेस एक स्टेप बढ़ा देना है। क्यों बढ़ाना है कि डेसिमल के बाद जो है ना आपको 2 ही अंक लिखना है, तो 2 अंक क्या होगा 25 होगा। इसके बाद जो 2 बचा, इस 2 को यहाँ लाइए, तो 30 2 32, फिर यहाँ डेसिमल दे देना है। डेसिमल को जब आप हटाते हैं तो नीचे आएगा 100, फिर यहाँ परसेंटेज है, परसेंट का भी आपको 100 लिख देना है। मीन्स कि जब डेसिमल हटाते हैं तो 1, इसके बाद जितना अंक हो, 1 अंक 2 अंक, तो 2 जीरो दे देना है, फिर इसके बाद आपको परसेंट लगा हुआ है तो इसका भी 100 देना है। पी का मान आपको है 1 लाख, 1 2 3 4 5, देखिए 4 जीरो से 4 जीरो तो यहाँ पे काट दिए। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा 32 25, एगो जीरो है तो एगो जीरो और यहाँ दे दीजिए। इस तरह से आप 2 वर्ष के क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। अब आपको हम इसमें बताएंगे 3 वर्ष का भी कैसे बनाते हैं उसको, लेकिन इस 2 वर्ष के लिए एक ही वीडियो रखिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। और एक जैसे कि मान लीजिए 3 क्वेश्चन बता दिए, इसमें एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए ताकि आपको कंफर्म हो जाए। जैसे मान के चलिए कि पी का मान आपको दे देता है 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख दे दिया। आर का मान आपको दे दिया 20%, टाइम आपको 2 ही वर्ष है, और कहेगा कि सी आई निकालिए। तो सबसे पहला चीज़ है कि ट्रिक का आपको यूज करना है, ट्रिक से आप बहुत तेज़ी से बना देते हैं। ट्रिक इसका होता है 2r आर स्क्वायर परसेंट पी। ठीक है, सबसे पहला चीज़ यहाँ पे ट्रिक हो गया, सी आई इजकल टू 2r डेसिमल आर स्क्वायर परसेंट पी। आर का मान आपको देख लीजिए क्या दिया, आर का मान यहाँ 20 है, तो 20 है तो इस 20 में हम 2 से गुना करेंगे, 2 गुने 20 कितना होता है, 2 में 20 से गुना कीजिएगा तो 40। फिर यहाँ डेसिमल दे दीजिए, यहाँ बोला है 20 का स्क्वायर माने आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर मीन्स होता है 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, आप लोग जानते ही हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 400। फिर यहाँ परसेंट पी, जैसा ही देखे 3 डिजिट आया एक स्टेप बढ़ा दिए, डेसिमल के बाद आपको 2 ही अंक लिखना है, वो भी राइट साइड से,
तो राइट साइड से 2 को जीरो क्या माने 2 अंक क्या होगा, 2 को जीरो होगा। ये 4 जो बचा, ये 4 को यहाँ ला दीजिए, तो 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44। फिर जैसे ही आप इस डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे आएगा 1 पर 2 जीरो। परसेंट लगा हुआ है इसलिए परसेंट का 100 दे देना है। पी का मान आपको दे दिया है 10 लाख। देखिए आप, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। अब 4 जीरो से 4 जीरो काट दीजिए, 4 जीरो से 4 जीरो आपका कैंसिल हो गया। तो ऊपर में यहाँ बचा हुआ है 4400 और यहाँ बचा 100, यानी कि 4400 में 100 से गुना करना है। तो 44 पर कितना जीरो आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर जो हुआ 4,40,000 आपका आंसर हुआ। यानी 10 लाख रुपया का 20% इंटरेस्ट जो है 2 वर्ष बाद जो उनको देना होगा वह 4,40,000 देना होगा। अगर इसी में अमाउंट कह देता तो अमाउंट में हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट अगर बोल देता, मान लीजिए कि अमाउंटो ज्ञात करने के लिए यहाँ बोल देता, अमाउंट माने मिश्रधन। तो मिश्रधन माने होता है कि उसका जो आप मूलधन लिए हुए, जो धन लिए हुए हैं, उस धन को साथ इस ब्याज को ऐड करके तब लौटाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अमाउंट यानी मिश्रधन। तो मान लेते हैं कि आपको ए निकालना है, तो ए का फॉर्मूला होता है पी प्लस सी आई, पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे। तो पी का मान आपको है 10 लाख, 10 लाख यहाँ लिख देना है, प्लस सी आई आपका आ गया 4,40,000, 4,40,000 आ गया, 4,40,000 आ गया। इसको जोड़ दीजिए सबको, 0 0 0 0, 4 जीरो हो गया, 4 4, यानी कि आपका आंसर जो होगा वह हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 14,40,000 रुपया उस आदमी को, चाहे उस बैंक को जिससे आप लिए हुए हैं उसको लौटाना होगा। देखिए अमाउंट और चक्रवृद्धि ब्याज, सी आई और ए में काफ़ी अंतर है। सी आई हो गया क्या, ब्याज देना, ब्याज को लौटाना। अमाउंट माने हो गया मिश्रधन, इसमें आप मूलधन के साथ ब्याज को भी आप दोनों मिलाकर दे रहे हैं, तो उसी को हम मिश्रधन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। तो इस 4 क्वेश्चन जो आपको इस वीडियो में आया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चारों का आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 वर्ष के कोई भी क्वेश्चन को आप आराम से इजी वे में बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो, और साथ में लाइक कमेंट करना नहीं भूलना है, अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करना है। थैंक यू।